Hello children, very good afternoon to all. Today we will read chapter 18, Art, Architecture and Culture. Art means kala, architecture means vastu kala and culture means संस्कृति. तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, ड्रेसेस worn by people of India, types of festivals celebrated in India. India has a very rich history of art and culture. Our forefathers have left a rich heritage for us. हमारे forefathers, हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी विरासत में इंडिया का बहुत अच्छा आर्ट और कल्चर दिया है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसको संभाल करके रखें। तो इसको आर्ट एंड कल्चर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट है डांस एंड म्यूजिक। डांस का मतलब समझते हो तुम, नाच करना, और म्यूजिक का मतलब होता है गाना। बोथ दीज आर्ट्स इन इंडिया हैव क्लोज लिंक्स विथ रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो दोनों आर्ट जो हैं, डांस और म्यूजिक, हमारे इंडिया में रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, एक तो क्लासिकल, दूसरा फोक। क्लासिकल म्यूजिक भी होता है, क्लासिकल डांस भी होता है, फोक म्यूजिक भी होता है और फोक डांस भी होता है। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय और फोक का होता है लोक नृत्य, लोकगीत। तो द मेजर क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। इंडिया के मुख्य क्लासिकल डांस कौन से हैं? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कुचिपुड़ी। ये डांस जो है, इनका बहुत पुराना ट्रेडिशन है। पहले ये डांस जो है टेम्पल में हुआ करते थे, मंदिरों में पूजा के समय हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे ये राज दरबार में होने लगे, राजाओं के दरबार में, और उसके बाद ये डांस जनता तक आ गए। इसी तरह फोक डांस जो है इंडिया में एक्सप्रेशन ऑफ जो है अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। और फोक डांस जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है, ये भी फोक डांस है। आसाम में बिहू, गुजरात में गरबा, राजस्थान में घूमर, और मिजोरम एंड नागालैंड में ट्राइबल डांस किया जाता है। क्लासिकल म्यूजिक भी टू टाइप्स का होता है। पहला कर्नाटक म्यूजिक, दूसरा हिंदुस्तानी म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक टेम्पल में गाया जाता था, और इसी तरह हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है फोक म्यूजिक है। तो इसके लिए बेजू बावरा और तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में, एम्परर अकबर के कोर्ट में गाया करते थे। और बिस्मिल्लाह खान, शिव कुमार शर्मा, अमजद अली खान, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा करके, और पुराने समय के म्यूजिशियन थे। फोक म्यूजिक एंड फोक डांसेज आर फॉर स्पेशल ओकेजन। फोक म्यूजिक और फोक डांस, लोक नृत्य और लोक गायन, ये है स्पेशल ओकेजन्स पे गाए जाते हैं। जैसे शादी आदि होती है, कहीं फेस्टिवल्स पे, सीजन्स पे, या बच्चे के जन्म के समय पर ये लोकगीत, फोक डांस और फोक म्यूजिक अरेंज किए जाते हैं। पेंटिंग का मतलब समझते हो? पेंटिंग हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस टू फीलिंग ऑफ मैन फ्रॉम अर्ली टाइम। पुराने समय से भी लोगों की जो फीलिंग्स थी, मन के विचार थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग की जाती थी। अजंता एलोरा केव जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर पुराने समय में लोगों की लाइफ कैसी थी, और गौतम बुद्धा के चरित्र के ऊपर, जीवन के ऊपर इस तरह की पेंटिंग की गई है। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर का मतलब होता है छोटी छोटी पेंटिंग। मुगल लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग की है, जिसमें हंटिंग सीन माने शिकार के सीन, कोर्ट के सीन, और बैटल सीन, और प्राकृतिक सुंदरता के सीन बनाए गए हैं। मॉडर्न टाइम में पेंटर जो हैं M.F. हुसैन, तैयब मेहता, एंजली एला मेनन, ये मॉडर्न टाइम के पेंटर हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। The ruins of Indus Valley civilization shows that it had very well planned cities. Indus Valley civilization means
सिंधु घाटी की सभ्यता बताती है कि जो पुराने समय में जो घर बनाए जाते थे, शहर बसाए जाते थे, वो कितने वेल प्लान थे, मतलब बहुत अच्छी तरह उनकी प्लानिंग थी। जैसे सांची के स्तूप, सारनाथ का अशोक चक्र और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सुंदर आर्किटेक्ट हैं। और मीनाक्षी टेम्पल मदुराई का, तंजावुर, खजुराहो, कोणार्क टेम्पल, माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल, ये सब आर्किटेक्ट के अच्छे एग्जाम्पल हैं। यानी पुराने, हम कह सकते हैं कि पुराने समय में आर्किटेक्ट कितना अच्छा था। द मुस्लिम रूलर्स इंट्रोड्यूस द पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। मुस्लिम जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने पर्शियन स्टाइल का आर्किटेक्ट बताया। जैसे ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जैसे ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो उसका जो आर्किटेक्ट है वो पर्शियन स्टाइल का है। उसको जब द गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर इज़ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। बीजापुर की जो गोल गुम्बद है वो वर्ल्ड में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। द कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड सेवरल अदर सच बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। लुक एट द पिक्चर, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार, दिलवारा टेम्पल, सन टेम्पल। राजस्थान हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन द कंट्री। राजस्थान में भी बहुत सुंदर फोर्ट है, फोर्ट मानी किला। फोर्ट ऑफ ग्वालियर एंड चित्तौड़गढ़ आर ग्रेट पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर इन द कंट्री। देश में ग्वालियर का किला और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द यूरोपियंस इन इंडिया लेफ्ट मार्क ऑन इंडिया विथ बिल्डिंग्स लाइक द राष्ट्रपति भवन। अंग्रेज़ों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हमारे यहाँ, जैसे दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। द भाई टेम्पल एंड द ऑफिसेज ऑफ NDMC इन न्यू दिल्ली, द विधानसभा भवन एट बेंगलुरु, ये भी देखने योग्य आर्किटेक्चर है इनका। लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएँ। इंडिया में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं और जो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज सबसे पुरानी भाषा है इंडिया की। अब ड्रेसेस माने पहनावा। पहनावा जो है, गांव के लोग पारंपरिक पहनावा पहनते हैं और शहर के लोग फैशनेबल पहनावा पहनते हैं। अलग अलग स्टेट के पहनावे, ड्रेसेस अलग अलग हैं। फेस्टिवल्स, तो इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। मेन फेस्टिवल 3 तरह के होते हैं। नेशनल फेस्टिवल जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। रिलीजियस फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा इत्यादि। और सीजनल फेस्टिवल बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल एक्सेट्रा। इंडियन म्यूजिक एंड डांस आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लासिकल एंड फोक। There are 22 major languages in India. Hindi is the official language. We celebrate national, religious and seasonal festivals.